हैवान पति अंतिम भाग। जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को कमरे में पाया जहाँ एक बूढ़ी आंटी आकर बोली, बेटा आप कैसी है, तबीयत तुम्हारी? तुम मेरी कार के आगे बेहोश हो गई थी। नेहा बोली, जी आंटी जी अब मैं ठीक हूँ। फिर आंटी उसने लिए खाना ले आई। नेहा को जोरों से भूख लग रही थी, इसलिए उसने संकोच किए बिना वह खाना खा लिया। बूढ़ी आंटी बोली, रात बहुत हो चुकी है, इसलिए बेहतर होगा कि आज तुम यही सो जाओ। नेहा मन ही मन सोचने लगी, वैसे भी उसका यहाँ है ही कौन और वह भला कहाँ जाएगी इतनी रात को, इसलिए उसने हामी भर दी। दूसरे दिन जब नेहा उठी तो उसने देखा उसे एक लड़की आंटी को बहुत बेरुखी से हर बात का जवाब दे रही थी। वो गुस्से में बोल रही थी, दादी मेरी मम्मा को कहीं से वापस ला कर दो, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। वह बूढ़ी आंटी शायद उसकी दादी थी। नेहा बाहर आकर आंटी से बोली, क्या हुआ आंटी आपकी पोती को? आंटी बोली, बेटा मेरा नाम कल्याणी है और अभी 1 महीने पहले ही मेरी बहू बिंदा एक कार एक्सीडेंट में भगवान को प्यारी हो गई। तब से मेरी पोती सोम्या का व्यवहार बहुत बदल गया है। मैं एक ऐसी युवती की तलाश में हूँ जो सोम्या को संभाल सके। नेहा वैसे भी काम की तलाश में ही थी। वह बोली, आंटी मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, अगर आप कहे तो मैं आपके यहाँ काम करने को तैयार हूँ। कल्याणी जी ने तुरंत हामी भर दी, क्योंकि उसे होने के कारण वो सोम्या को कहीं संभाल पा रही थी। नेहा को यहाँ आए 2 दिन ही हो चुके थे, मगर सोम्या का व्यवहार अब उसके प्रति रूखापन हुआ ही था। यह वो सोचते सोचते नेहा की आंखें लग गई थी। दूसरे दिन सुबह नेहा ने उठकर सोम्या के स्कूल जाने की तैयारी की और सोम्या को स्कूल वैन में बिठाकर आ गई। रसोई में अपने और कल्याणी जी के लिए चाय बनाने लगी। कल्याणी जी मंदिर गई हुई थी। जब नेहा अपनी चाय लेकर बाहर आई तो उसने देखा एक अनजान शख्स सोफे पे आकर अपना सिर पीछे लिटाकर बैठा है। नेहा ने उसे देखकर डर गई और बोली, कौन हो तुम और अंदर घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? वह शख्स गुस्से में नेहा को देखकर बोला, तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रही हो? उसने पूछा। उतने में ही कल्याणी जी मंदिर से आ गई और बोली, अरे रुको, मैं तुम दोनों का परिचय करवाती हूँ एक दूसरे से। कल्याणी जी बोली, विनय इसका नाम नेहा है और इसे मैंने सोम्या की देखभाल के लिए रखा है, और नेहा यह मेरा बेटा विनय है। विनय दरअसल अपनी कंपनी के काम से बाहर गया हुआ था, इसलिए अचानक देखकर उसे घर में देखकर तुम डर गई होगी। विनय बोला, माँ तुम तैयार हो जाओ, डॉक्टर के पास तुम्हारा रूटीन चेकअप का अपॉइंटमेंट है आज, उसके बेटे ने बोला। विनय ने भी चाय नाश्ता किया और कल्याणी जी को लेकर डॉक्टर के पास दिखाने चला गया। वहाँ दूसरी तरफ स्कूल से फोन आता है कि सोम्या स्कूल में गिर गई। घर में कोई भी ना होने के कारण नेहा ने ही फोन उठाया था और वो भागकर स्कूल पहुँचती है। वहाँ जाकर देखती है कि सोम्या को बहुत खून निकल रहा था। वह उसे लेकर झट पर डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर सोम्या का इलाज करता है। सोम्या को 3 टाँके आते हैं और वह दर्द से कहार कर माँ माँ पुकारते हुए नेहा को हाथ कसकर पकड़ लेती है। आज नेहा को भी माँ की ममता की अनुभूति होती है, मानो सोम्या ने माँ कहकर नेहा की माँ बनने की पूर्ति कर दी हो, और सोम्या उसे भी आज नेहा को अपनी माँ की छवि दिखाई दे रही थी। जिस तरफ भाग भाग कर आज नेहा ने सोम्या के लिए यह सब किया था, वह एक माँ ही तो कर सकती थी। सोम्या ने नेहा के गले लग गई थी और आज उसे फिर किसी माँ की ममता मिल गई थी। कल्याणी जी और विनय ने जब घर आकर देखा तो सोम्या नेहा के साथ हंस खेल रही थी। तब नेहा ने उसे सारी बातें बताई और यह सुनकर दोनों बहुत खुश हुए, क्योंकि सोम्या की माँ विनीता के निधन के बाद सोम्या पहली बार आज किसी के साथ हंस खेल रही थी। विनय एक पैसे वाला और सुलझा हुआ व्यक्ति था। धीरे धीरे उसे भी नेहा से प्यार होने लगा। हालांकि वो अपनी पहली पत्नी को भुला न रहा था, मगर नेहा से आकर जिस तरह उसके घर और उसकी बच्ची को संभाल लिया था, वो नेहा की तरफ आकर्षित हो गया था। कल्याणी जी बेटे की नई जिंदगी बसाना चाहते थे, उन्हें भी नेहा पसंद थी। आज विनय ने नेहा और सोम्या के साथ घूमने का प्लान बनाया था। सोम्या ने उसकी मम्मी की एक साड़ी
निकालकर नेहा को दी और कहा आज वह नेहा को इस साड़ी में देखना चाहती है। नेहा ने वो साड़ी पहन ली। जब नेहा बाहर आई तो विनय उसे देखता ही रह गया, क्योंकि वो साड़ी उसकी पत्नी विनीता की थी और आज नेहा ने उसे विनीता नजर आ रही थी। वो पूरा दिन घूमने के बाद सौम्या कार में ही गोद में सो गई। तब विनय ने कहा नेहा से, यार तुम बहुत सुंदर लग रही हो। नेहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नेहा भी विनय से मन ही मन प्यार करने लगी थी। उसने विनय के सामने अपना अतीत खोलकर आज रख दिया कि कैसे उसके पति उसके साथ हैवानियत की और आज फिर उस पर बांझ जैसा कलंक लगाकर उसे घर से निकाल दिया। विनय को जब पता चला कि उसके पति का नाम रोशन अग्रवाल है तो वह बोला, यह तो मेरी कंपनी का ही जालिम है। नेहा, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि उसका सबक उसे हम मिलकर सिखाएंगे, उसने उसे कहा। दूसरे दिन विनय ने नेहा से कहा कि वह कल उसकी कंपनी में उसके साथ चलेगी और रोशन उसकी औकात दिखाएगी। दूसरे दिन नेहा जब उसकी कंपनी में पहुंची तो रोशन देखा तो नेहा देखकर बोला कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कंपनी में आने की? उसके पहले पति ने कहने लगे। उतने ही पीछे से विनय आकर बोला, यह तुम कैसे बात कर रहे हो यहाँ की मालकिन से? यह मेरी पत्नी है रोशन, और इस कंपनी की मालकिन भी समझो। अभी भी अपनी मांगी, नेहा ने कसे कहा। जब रोशन ने अपनी बीवी से इतनी बड़ी कंपनी के मालिक के रूप में देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अपनी नौकरी बचाने के लिए रोशन ने नेहा से माफी मांगी और बोला, मुझे माफ कर दीजिए नेहा जी। आज नेहा के अंतरात्मा से सही मायने में चैन मिल गया था और उसने विनय से शादी करने के लिए हाँ कर दी थी। आज नेहा भी फिर से भगवान पे यकीन हो गया था, क्योंकि भगवान ने उसके जिंदगी में फिर से खुशियाँ लौटा दी थी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।